ओम श्री परमात्मने नमः। देखिए भगवान ये बता रहे हैं, ये है तीसरे अध्याय का 32वां श्लोक। 32वें श्लोक में क्या बता रहे हैं कि जो दोष दृष्टि वाले मूर्ख लोग मेरे इस मत के अनुसार नहीं बरतते, उन संपूर्ण ज्ञानों में मोहित चित्त वाले को तू कल्याण में भ्रष्ट हुए जान। भगवान ये बता रहे हैं कि ये जो मोहित चित्त हुए माने संसार में फंसे हुए, ऐसे लोग संसार में फंसे हुए, संसार में मोहित हैं। अब वो भगवान के अनुसार नहीं बरतते, तो भगवान कहते वो मूर्ख लोग इस मेरे मत के अनुसार नहीं बरतते, तो दृष्टि वाले मूर्ख लोग मेरे अनुसार नहीं बरतते, वो संपूर्ण यज्ञों में मोहित चित्त वाले को तू कल्याण में भ्रष्ट हुए जान। तो भगवान समझा रहे कि देखो कि जीवन क्या है, हमको काहे के लिए मिला हुआ है, यज्ञ करने के लिए, माने सब परमार्थ में लगाने के लिए, कर्म करने के लिए। लेकिन इस काम में नहीं लगते, अपने स्वभाव के कारण वो मैं मेरे में पड़ जाते हैं। वो कहेंगे सब मेरे तामसी स्वभाव को धारण किए रहते, दोष भरे रहते हैं। किसी न किसी जैसे बताया कि जो पूंजी हमारे पास है उसको हम कमाते तो हैं, लेकिन उसको सही से हम रख नहीं पाते। जैसे भक्ति को ही रख लो, भगवान का जाप बहुत करते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में, चाहे इतने कोई ज्ञानी ध्यानी मेरे सामने बैठे हो, लेकिन कर्म में हमारा मन चला जाता है। उनके कर्मों से हमारा कुछ लेना देना है नहीं, लेकिन फिर भी उसमें हमारा चला जाएगा। ये बहुत अच्छे बनते हैं, इनको देख लो कितने जौन है, कितने अच्छे हैं। तो कहते हैं उसमें जो हमारा कमाई होती है वो सब नुकसान हो जाता है। यही संत महात्मा बताते। तो यही समझा रहे भगवान कि कहा कि जो प्रतिदृष्टि रखने के कारण कलुषित हो गया है मन जिनका। प्रतिदृष्टि माने का प्रतिव्यवहार, सामने वाले के प्रति हमको क्या है, अनुकूलता होनी चाहिए। अनुकूलता माने अपने जैसे हम अपने लिए हर चीज कैसे श्रेष्ठ सोचते हैं, खाने को हो तो अच्छी चीज, और रहने को या बढ़ाई प्रशंसा जो है सब अपने लिए सोचते हैं। लेकिन प्रतिकूलता जब हमारे अंदर आती है, दूसरे में हमारे अंदर द्वैत भाव आता है, तो उससे बताया मन कलुषित हो गया है। चाहे अपने को कितना भी विद्वान, सामर्थ्यवान, बुद्धिमान क्यों न समझे, परंतु वो जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में असमर्थ रहता है। कितनी भी ऊंचाई पर जाए, लेकिन उसके अंदर ये भगवान ने कहा जो कलुषित मन भरा हुआ है, मन में जो द्वैत भरा हुआ है, तो वो ऊंचाई उसको छूने नहीं देती, क्योंकि वो फिर वहीं से वहीं पहुंच जाता अपने स्वभाव के कारण। जैसे कितनी भी ऊंचाई पर गया हो, कितना भी अच्छे कर्म किए हो, लेकिन अपने स्वभाव कारण देखो संत महात्मा लोग भी कैसे, पहले कितना लोग तपस्या करते थे, कितने यज्ञ करते थे, कितने संस्कार करते थे सब, लेकिन थोड़ी देर में ही श्राप दे देते थे, किसी न किसी को श्राप दे देते थे, जिसके कारण ही देखो उनका किया गया सब बर्बाद हो जाता था। तो इसलिए समझा रहे संत महात्मा को, कहते अगर हम किसी को नहीं श्राप देते, अब इतनी सामर्थ्य हम नहीं जानते अपनी, लेकिन फिर भी कहते अपने मन को हम कलुषित कर लेते हैं, तब भी हमारा बहुत नुकसान हो जाता है। तो कहते भगवान असमर्थ, साथ ही उनका सारा जीवन अशांति और हाय हाय के बीत जाता है। सारा जीवन उनका अशांति और हाय हाय में बीतता है, क्योंकि उनको शांति नहीं मिलती है। मन शांति सरोवर नहाया करो, शांति से बढ़ के कोई गंगा नहीं, चाहे गोते पे गोता लगाया करो। शांति कहाँ है? पहले तो जब आवे संतोधन तब सब धन धूल समान। जहाँ संतोष मेरे अंदर आया नहीं, तो शांति हमारे अंदर आएगी, और दूसरे में भी हम भगवान अगर देखे तब भी शांति आएगी। जैसे हमारे दादा भगवान ने क्या किया, हम लोगों को क्यों आत्म स्वरूप में देखा जाए। जैसे ही पहुंचे हम गुरु के पास में, गुरु के समक्ष हुए, जैसे ही गुरु के ज्ञान से जुड़े, वैसे दादा भगवान ने क्या कहा कि जाके हमारी आत्मा परमेश्वर परिवार, एक ही परमात्मा के हम लोग परिवार वाले हैं, जिसमें हमारा आत्मा का ही जात है, आत्मा ही आत्मा सब है, आत्मा का ही परिवार है। तो उन्होंने पहले अपनी बुद्धि नहीं, अपने को भी फायदा लिया, और हम लोगों को भी धीरे धीरे करके वही विचार दे करके गुरु हमको भी आज विचार ही देते हैं कि अब बताओ कि आत्मा के अलावा और किसी में क्या है, बताओ भगवान के अलावा दूसरा इसमें क्या है। आंखों से देखो उसकी तो वही भगवान दिखता है,
भगवान ने कहा चमड़ी में जो चमक है वो भी भगवान से ही दिखती है, उसमें जो भी भगवान ने कहा जो लक्षण है वो भी भगवान से हैं, जो गुण है वो भी भगवान से हैं। तो इसलिए समझा रहे भगवान कि वो का जीवन अशांति में, क्योंकि उनको संतोष ही नहीं आता। जैसे भगवान ने बताया कि कोई बदबू के भरा हुआ कोई डिब्बा हो, उसमें कुछ भी भरोगे तो लेकिन बदबू उसमें आ जाएगी, क्योंकि डिब्बे में बदबू है। ऐसे ही अंतर में भी तुम्हारे अगर कलुषता भरी हुई है तो चाहे कितना अच्छा कोई तुम्हारे साथ करेगा, लेकिन तुम्हारे अंदर शांति नहीं आएगी, अपने स्वभाव के कारण, कमी देखने के कारण, बस दूसरे में दोष देखने के कारण। तो इसलिए बता रहे हाय हाय करते बीत जाएगा, और चाहे उसके पास कितना भी धन और संपत्ति हो, धन कितना भी हो, संपत्ति कितनी भी हो, और वैभव कितना भी हो, ऐसे लोग जीवन में असंतुष्ट ही रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर द्वैत भरा हुआ। दूसरे को देखते ना, अपनी थाली नहीं देखेंगे कि हमारी दाल रोटी आई है, इसको बढ़िया खाएं, ये पौष्टिक है शरीर को, काले के दूसरे की थाली में 2 सब्जियां भी हैं, 2 सब्जियां जिस दिन आ जाएंगी तो कहे और थाली देखो उसमें 4 सब्जियां हैं। तो इसलिए मन इसी में पड़ा हुआ, जैसे गुरु बताते राजा दुखिया प्रजा दुखिया, दुखिया सब संसार, और एक न दुखिया राम को भक्ता जिसका राम आधार। इसने भगवान का आधार ले लिया है, संसार में वही सुखी है। सुखी माने क्या, चाहे वो आंसू भी बहाता रहे मीरा की तरह, चाहे जैसे भी परिस्थितियों में वो पड़ा रहे, लेकिन फिर भी सुखी, क्योंकि उसको मालूम है कि भगवान की तरफ चलना ही सुख की खान है। कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो ये निकल जाएगी, और हमको एक न एक दिन भगवान से मिल करके एक हो जाना है, ऐसे उसके विचार रहते हैं। समस्याएं उसको बंधन नहीं डालती, क्योंकि समस्याएं उसको कुछ लगती नहीं, वो जानता है कि कुछ भी आएगा वो सब जाने वाला है। सुख आए चाहे दुख आए, दोनों एक समान, और दोनों है मेहमान, किसी का नहीं यहाँ ठिकाना। तो इसलिए भगवान कहते हैं ऐसे विचार मन में आते हैं, लेकिन जिसके अंदर अकलुषता भरी हुई है, दूरदृष्टि भरी हुई है, उसके कुछ भी दे दिया जाए, कितना भी उनको मिल जाए, लेकिन अपने स्वभाव के कारण उनको शांति नहीं मिलती। ऊपर से मनुष्य जीवन का उपयोग कर्म बंधन से मुक्ति के लिए न करने के कारण आवागमन के चक्र भी पड़ते हैं। ये बता रहे भगवान, एक तो अब भी शांति नहीं मिलती उनको, और उसके बाद में जो करने आए थे वो करते नहीं है, उसके कारण उनको आवागमन भी मिलता है, क्योंकि वो कर्म से छुटने वाली तो युक्ति लगाई नहीं, कर्म को जौन है बढ़ने वाली युक्ति लगाई। हम लोग सोचते हैं कि हम पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, इससे हमको बड़ी मुक्त छुट्टी मिल जाएगी, लेकिन भूल जाते हैं कि करते करते हम मांग भी बैठेंगे, और मांगना ही बंधन का कारण है। कामना ही दुख की जननी है, जितनी जितनी हमारी कामनाएं हैं उतने ही दुख है। और दादा भगवान कहते हैं कि इच्छा नहीं रही तो निराकार हुआ। देखो भगवान सब कुछ अपना ही समझते हैं, लेकिन निरीच्छा होकर के रहते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं सब हमारा ही है, इसमें क्या कहना अपना मांगना। तुम्हारे घर में जो चीज रखी हुई है, जो चीज पड़ी हुई है तुम्हारे, तो उसमें क्या तुम मांगते हो, वो तो तुम्हारी अपनी है। ऐसे ही संसार में जो भी चीजें हैं सब हमारी अपनी है, लेकिन बिना जरूरत के हमको मिलने वाली नहीं है। भगवान कहते हैं जो जो चीज की हमको जरूरत पड़ती चली जाएगी, समय पे सब मिलेगा, आपा नहीं करनी चाहिए। और जो भी भगवान ने कहा, भगवान का भक्त भगवान में संतुष्ट रहता, जो जरूरत होगी वो मिलेगा जरूर। अगर तुम्हें घर में पानी नहीं मिला और पानी तुम्हें लिखा है पीने को, तो कोई न कोई पिलाएगा जरूर। हाँ, खाना अन्न पर तुम्हारा अगर भाग्य है, अन्न पर तुम्हारा भगवान ने कहा अन्न के ऊपर तुम्हारा जो है भाग्य जुड़ा हुआ है, तो वो मिलेगा जरूर। तेरी रोजी तुझको ढूंढे, तू गलबीच कर आराम, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। हर चीज भगवान ने पहले हमारी रचना की है, लेकिन फिर भी ऐसे जान के भी संतुष्ट नहीं होते। कहा मुर्दे को प्रभु देते लकड़ी कपड़ा आग, और जीते नर चिंता करे ताके बड़े अभाग। हाँ, भगवान ने कहा मूर्ति अगर कोई मर जाता है, उसको किसी से कहता भी नहीं है कि मेरे आग मुझे जला देना, या मेरे लिए ये कर्म करना वो करना। लोग गरीब मोहल्ले में, गांव देश में भी इकट्ठे होकर के इधर से मांग जांच करके भी उसके क्रियाक्रम कर देते हैं, और बाद में भी।
तो लेकिन हम विश्वास नहीं होता सब कुछ होने पर भी। पहले से कितना परिवर्तन हुआ है, जिसके पास 5 रुपए भी नहीं रहते थे आज 500 के नोट रहे होंगे, जिनके पास 2 धोती नहीं रहती थी उतनी बड़ी, लेकिन फिर भी मन संतुष्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारा द्वेष दृष्टि, हम अपने को न देख करके दूसरे में हम निगाह रखते, यही कारण है हमारे दुख का। तो यही समझा रहे भगवान। और जो करने आए हैं, छुटने के लिए आए हैं, लेकिन हम काम को और बढ़ाते रहते हैं, क्योंकि यही द्वैत में ही हमारे बंधन बढ़ता रहता है। भगवान ने कहा अपना काम नहीं, जैसे अभी तुम पेपर देने कोई बच्चा स्कूल में गया है तो वो अगर दूसरे की ही कॉपी देखता रहे तो अपना कुछ लिखेगा ही नहीं। जब लिखेगा नहीं तो दोबारा फिर उसको बैठना पड़ेगा ना कंपटीशन में, क्योंकि अपना काम उसने किया ही नहीं। तो इसलिए बता रहे भगवान, और ऊपर से जो देख लिया उसने जिसके अंदर कमी बेसी ज्यादा, वो राग द्वेष भी कर लिया। उस राग द्वेष के कारण उसको कर्म भी जुड़ेगा और अपना समय भी वो पूरा गंवा देगा। इसलिए समझा रहे भगवान, तुम भी अपने काल में रत रहो, भगवान की भक्ति में लगे रहो। समय है बहुत कम और काम है बहुत ज्यादा। बताए इसलिए भगवान अत्यंत महत्वपूर्ण शंका बता रहे, मन में उठ रही सकती है शंका यह, यदि कोई चाहे तो क्या हठपूर्वक कर्म का सर्वथा त्याग कर सकता है? कहने अगर कोई चाहे मन में कि सब काम को छोड़ करके हम भाग जाए, हम जो कर्म करेंगे ही नहीं, तो दोष कहाँ से लगेगा? क्योंकि यदि कर्मों का सर्वथा त्याग हो जाए तो फिर कदाचित कर्म बंधन से बचने से भी बच जाए। इसलिए भगवान कहते हैं, क्योंकि सभी प्राणी प्रकृति से प्राप्त होते, अर्थात अपने स्वभाव से परवश हुए कर्म करते हैं। अब ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, इसमें किसी का हट क्या कहेगा? जैसे बताया भगवान समझाते हैं कि देखने में आता है कि एक ही परिस्थिति में भिन्न भिन्न व्यक्तियों को कर्म करने की शैली भिन्न भिन्न हुआ करती है। एक ही परिस्थिति में देखो कैसे यह अंतर है कि कारण होता, क्योंकि पूर्व जन्म की वासनाओं के अनुसार इस जन्म के लिए जो प्रारब्ध हर मनुष्य को मिलता है, उसके अधीन मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करते। देखो गुरु बताते हैं कि वही चीज किसी को सुख देती है, वही चीज किसी को दुख देती है। जैसे बताया, पैदल चलने वाले को साइकिल सुख देगी और साइकिल पर चलने वाले को मोटरसाइकिल पर निगाह जाएगी तो वो साइकिल उसको दुख देगी। इसलिए बताया, जब इस जन्म में यदि कोई अत्यंत ज्ञानवान भी हो, फिर भी पूर्वकृत कर्मों से जो उसका स्वभाव बना हुआ है उसके अनुसार वो चाहते हुए भी न जानते हुए भी कर्म अवश्य करेगा। ऐसा स्वभाव उसका बना हुआ है, उसी के कारण उसके द्वेष भरा रहता है, तो उसी के कारण वो ऐसे कर्म करता जरूर है। संसार में भी लोग गुरु कहते जो जिसका स्वभाव बना हुआ क्रोध करने का, तो वो क्रोध करेगा जरूर। जिसका स्वभाव है शांत रहने का, वो शांत होगा जरूर। तो इसलिए बता रहे भगवान कि प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। प्रकृति कैसे बनती है? हमारे पूर्व जन्म कर्मों से जो प्रकृति बनती है, उसके स्वभाव से ही हम उसके ही प्रकृति के अनुसार ही हमारा स्वभाव बनता है, और स्वभाव के अनुसार ही हम पराधीन होकर के चलते हैं। अब मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करता है। इस जन्म में यदि कोई अत्यंत ज्ञानवान भी हो तो भी पूर्वकृत कर्मों से जो उसका स्वभाव बना हुआ है उसके अनुसार न चाहते हुए भी जानते हुए भी कर्म अवश्य करेगा। वो जानता नहीं है लेकिन फिर भी काम को करता जरूर है। स्वभाव बना हुआ है तो कहते वो उसका चैन ही नहीं पड़ेगी, उसका स्वभाव बना हुआ तो उसको अच्छा ही नहीं लगा। जन्म के ज्ञानार्जन से अंतर तो पड़ सकता है, मनुष्य का अंतःकरण निर्मल हो गया और उसके द्वारा अधिक से अधिक शुभ कर्म किए जाते, परंतु ऐसा होने पर भी कर्मों का संपादन प्रत्येक मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार ही करता है। कैसे बता रहे, अगर मनुष्य का मन निर्मल हो जाए, बिल्कुल शांत हो जाए, तो बता रहे हो सकता उसके ऊपर सत्कर्म का प्रभाव पड़े, लेकिन अपने स्वभाव के कारण वो बार बार सत्कर्म करते करते भी अपने जो है गलत काम कर देता है, क्योंकि स्वभाव पड़ा हुआ। जैसे बताया कि तुम्हारी पहले श्लोक में बता चुके ना कि एक भी कमी तुम्हारी श्रद्धा को कमी कर देती। जैसे तुमने पूरे कपड़े पहन लिए लेकिन अगर चप्पल भी ना पहनी नीचे की तो तुम्हारे कपड़े कैसे माने जाएंगे? यही कहा जाएगा कि देखो पैर में तो कुछ है ही नहीं। संसार क्या देखता है? कमी को देखता है। संसार का अपने आप भी तुम वही देखोगे कि साड़ी अच्छी है, ब्लाउज अच्छा है, चूड़ी है, ये है वो है, लेकिन चप्पल नहीं पैर में है। इसलिए समझा रहे भगवान कि अगर वो तो इंसान परफेक्ट हो, श्रद्धा हो तो पूरी हो, विश्वास हो तो पूरा हो, भगवान में कर्म सत्कर्म में जो विचार हो तो उसका पूरा हो, तो इसलिए समझा रहे हैं। लेकिन उसका प्रकृति ऐसी बनी है, इसी के कारण ही, उसके स्वभाव के कारण ही वो अपने ऐसी प्रकृति बनी रहती है जिससे वो चेष्टा करता है, उसी के अनुसार कर्म करता है।
इसीलिए भगवान ने कहा किसी का हट क्या कहेगा। हम लोग क्या है उसमें दोषारोपण करते हैं कि ऐसा करता वैसा करता है, लेकिन गुरु बताते कौन कहाँ से आया है, क्या स्वभाव लेकर के आया है, उसी के अनुसार वो बरत रहा है। तुम अपने स्वभाव को जान गए हो कि हमको किस स्वभाव पे चलना है, हमको क्या करना है, ये निश्चय बना करके अपना भगवान की ओर अपना कदम बढ़ाओ। बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। चुन चुन काटे नफरत के, प्यारे अमन के फूल खिला। चुन चुन काटे नफरत के, प्यार अमन के फूल खिला। बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। तन से कोई है दुखी, मन से कोई है दुखी। तन से कोई है दुखी, मन से कोई है दुखी। हे प्रभु कृपा करो, कुल जहान हो सुखी। हे प्रभु कृपा करो, कुल जहान हो सुखी। सबके दुखों की तुम हो दवा, आंगन आंगन सुख बरसा। बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। वैर द्वेष दो मिटा, तुम सकल संसार से। ए बैर द्वेष दो मिटा, तुम सकल संसार से। नाम का सुमिरन करें मिलके सारे मानव प्यार से। नाम का सुमिरन करें मिलके सारे मानव प्यार से। प्रेमी से प्रेमी न हो जुदा, बरसा दाता सुख बरसा। आंगन आंगन सुख बरसा, बरसा दाता सुख बरसा। झोलियां सुखों से तू चाहे दाता भर भी दे। झोलियां सुखों से तू चाहे दाता भर ही दे। पर तेरी शरण में जो उसको सबर सुकर भी दे। पर तेरी शरण में जो तू सबर सुकर भी दे। मांगे हर पल यही दुआ, आंगन आंगन सुख बरसा। बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। चुन चुन काटे नफरत के, प्यारे अमन के फूल खिला। चुन चुन काटे नफरत के, प्यारे अमन के फूल खिला।
बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को